डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। ये चार होते हैं, इनकी संख्या है वो कितनी होती है? चार होती है। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस दैट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, एक वचन क्रिया का। दिस दोज के साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज या आर माई बुक्स है, तो दिस के बाद में किसे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, प्लूरल का नहीं होगा। दीज इज या आर योर बुक्स है, तो दीज के बाद में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक सर्वनाम, इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? हु, विच और दैट, 3 होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस, 3 केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस में हु होता है। ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव का मतलब कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक होम। और पजेसिव में ह्यूज होता है, जो कि नियंत्रण या स्वामित्व को बताता है। हु, होम, ह्यूज। अब देखते हैं विच। और इन तीनों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? पर्सन के लिए करते हैं। हु, होम, ह्यूज तीनों का प्रयोग पर्सन के लिए करते हैं। अब देख लो यहाँ पर कि विच, विच और विच, इनका प्रयोग हम थिंग्स के लिए। विच है कर्ता कारक में, विच भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और विच है पजेसिव केस में होता है। अब दैट है, और इन तीनों का विच, विच और विच है, इनका प्रयोग हम थिंग्स के लिए करते हैं। दैट, दैट, दैट और पजेसिव केस का कोई केस नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। दैट का कोई केस नहीं होता है। सब्जेक्टिव केस में दैट होता है, ऑब्जेक्टिव केस में दैट होता है, लेकिन पजेसिव केस में कुछ नहीं होता है। और इसका प्रयोग हम दैट का पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए वो करते हैं। जैसे आपको ये देखना है, दी बॉय इज स्टैंडिंग देयर इज जो। तो सबसे पहले तो ये देखो आप है कि रिलेटिव प्रोनाउन का हम जब प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो शब्द होता है, नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है, उसको देखते हैं कि यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इससे पहले क्या है? दी बॉय, जो कि क्या है? पर्सन है। क्या है? पर्सन है। और अब देखो कि पर्सन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हु, हुम, ह्यूज, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन वाला कि हमारे पास इज स्टैंडिंग वर्ब है और देयर क्या हो गया? एडवर्बियल। तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? सब्जेक्ट। वर्ब है, एडवर्बियल ये है, तो सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी, तो क्या होगा? हु हो जाएगा। दी बुक इज ऑन दी टेबल इज माइन। अब देखो यहाँ पर दी बुक क्या है? यहाँ पर थिंग है, तो थिंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं हम? विच, विच और विच में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। अब देखो इज क्या हो गया? वर्ब हो गया। ऑन दी टेबल क्या हो गया? एडवर्बियल, जो कि स्थान को बता रहा है। तो हम किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्टिव केस के रूप में विच। यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द हाउस इन विच आई लिव इन। यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूँ। एक बात ध्यान रखना है, ये सही है यहाँ पर, लेकिन दिस इज द हाउस इन विच आई लिव इन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर सकते हैं और प्रपोजिशन को अंत में रख सकते हैं। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि दिस इज द हाउस और आई लिव इन, ऐसे भी बना सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर सकते हैं करके और प्रपोजिशन को अंत में रख सकते हैं। जैसे दिस इज द बुक अबाउट दैट आई वॉज टॉकिंग। एक बात ध्यान रखना है कि यदि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है इससे पहले, और यदि हमें प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो वो सेंटेंस गलत है। तो हमें ये सेंटेंस गलत है क्योंकि हम दैट से पहले प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। दिस इज द बुक अबाउट दैट आई वॉज टॉकिंग, ये सेंटेंस बनेगा दिस इज द बुक दैट आई वॉज टॉकिंग। या आप बना सकते हो दिस इज द बुक
that this is the book that I was talking about.